अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार साहब ने। फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब, गुज़िश्ता रोज़ आपकी नज़र से भी गुजरी होगी वो वीडियो जिसमें अली हैदर गिलानी जो है वो 4 तहरीक इंसाफ के अरकान को जो है वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे थे, और इसके अलावा एक मुबैना ऑडियो टेप आई नासिर हुसैन शाह की जिसकी उन्होंने तरदीद कर दी बाद में। क्या कहेंगे, ये सब कुछ हो रहा है सेनेट इंतखाबात से एक रोज़ कबल, और आज सेनेट का इंतखाब जारी है। इन तमाम चीज़ों से बचा कैसे जाए, क्या इस्लाहात लानी चाहिए, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हर सेनेट इलेक्शन में जो मॉरल बैंकरप्सी है ना, अखलाकी गिरावट या बाख्तगी, उसमें बहुत इजाफा हो रहा है और बढ़ रहा है। और फिर जब रात, वो कहते हैं ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल, रात गई बात गई, तो बस ये इलेक्शन की हद तक की ये वीडियो आपके सामने, फिर FIA ने कोई इन्वेस्टिगेशन की नहीं की, और इस वीडियो में गो के बराह रास्त कहीं पैसों की लेन देन नहीं है। और अली गिलानी ने भी बड़ी सख्ती के साथ अपने मौके पर उन्होंने ओन भी किया और कहा कि इसमें क्या हर्ज है। तो देखिए, साबित करना बड़ा मुश्किल होता है कि पैसों की लेन देन हुई नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वोट जाया करने का कहना भी एक तरीके से, या तो वोट लें या वो आपके मुखालिफ को वोट दें। तो अब ये मैं समझता हूँ कि इन सारी चीजों में इस्लाहात की जरूरत है। आप जमीर को आजमाइश में ना डालें। मैंने अभी एक चैनल पे और भी कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी, जिस पार्टी की जो पोजीशन सूबाई असेंबली में हो या कौमी असेंबली में हो, अगर इत्तेहाद बनता है उसके हिसाब से उनको वो सीटें दे दी जानी चाहिए और उसमें फैसला हो जाना चाहिए। पार्टियां नॉमिनेट करें अपने MPs और MNAs को, क्यों एक्सपोज करें, वो वल्नरेबल होते हैं। और इसमें कोई जमीर का सहारा लेता है, कोई सरप्राइज दे रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कानून साजी हो या आइन साजी हो जिसमें पार्टी पोजीशन के एतबार से पहले से तय हो जाए कि जितनी सीटें आपकी हैं, हिस्सा कदरे जुस्सा, उतनी सेनेट में आपकी नुमाइंदगी आ जाएगी। और कोई शॉर्ट है तो आप दूसरी पार्टियों से बात कर लें, वो 2 वोट दें। और फारूक साहब, हमने ये प्रैक्टिस पंजाब असेंबली में देखी भी ना कि 5 सीटें तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई, 5 नून लीग के और 1 काफ लीग को मिल गई। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो उन्होंने प्रैक्टिस की, अमल किया, जबकि मैं तो कानून साजी की बात कर रहा हूँ। ये इतना बराती मैच्योरिटी है, ये तो मुकमुका हुआ है ना, आग और पानी का मिलाप, जमीन आसमान का मिलाप, जो आप कुछ दिन पहले सोच ही नहीं सकते थे कि शायद PTI ने अपनी एक सीट पर कंटेस्ट को छोड़कर PMLN को वो सीट दे दी, समझ ले। वरना ये कोई हादसा या इत्तेफाक तो नहीं है कि 11 लोग ही रह गए लिहाजा इलेक्शन नहीं हुआ। ये तो बाकायदा एक मंसूबा बंदी और इसके पीछे बहुत कुछ हुआ है, तब जाके। इसी तरह सिंध में जो बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, काश वो भी कभी अपना दिल इतना बड़ा करें। MKM से मेरे इख्तिलाफ के बावजूद अगर MKM की 21 सीटें हैं, उसको जनरल की 1 सीट मिलनी चाहिए। और टेक्नोक्रेट में PTI और MKM और खवातीन, तो 1-1 सीट टेक्नोक्रेट की खातून की उनको मिलनी चाहिए। 1 सीट रह जाती है, पीपल्स पार्टी वो ऑपोजिशन को दे दे, वो 7 सीटें ले ले, 4 ऑपोजिशन को दे दे, तो यहाँ भी मुकमुका हो। अच्छा फारूक साहब, सिंध असेंबली से अगर देखा जाए तो फैसल सब्जवारी भी जो हैं वो भी मद्दे मुकाबिल हैं आज सेनेट इंतखाब के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे, अपनी ख्वाहिशत का इजहार करेंगे? देखिए, मेरे खिलाफ MKM से हैं, कुछ चीजों पर फैसल सब्जवारी से हो सकते हैं, लेकिन जैसे तैसे भी अगर 21 वोट हैं MKM के पास, तो उनकी 1 सीट तो बनती है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया बोल न्यूज़ को और सेनेट इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की।